तो मेरे साथ जो है फोन लाइन पर शबीर अहमद है। शबीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबीर साहब, हमारा लाइव जो है उसमें कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं टेलीफोनिकली जो है लोगों को जो है अटेंड कर रहा हूँ। जी तो जी आज के जो बर्निंग इशू है उनके ऊपर बात हो रही है। कभी लॉरी अड्डा है, कभी बिजली का बहराम है, क्योंकि जिस तरह खबर आई है महकमा बिजली की जानिब से कि जो लोग अपना किराया जो है अदा नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने 2 महीने का किराया, 2 महीने से ऊपर का किराया, उनकी बिजली काट दी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका जो है ट्रांसफार्मर भी बंद किया जाएगा जिस इलाके का ज्यादा किराया होगा। तो ये जी तमाम जी। चीजें हैं। आप भी जो है अपनी तरफ से जो है किसी इशू पर बात करें। देखिए, बड़े सारे इशू हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत सारे इशू हैं। तो किस किस इशू पर बात करेंगे? तो वो कहते हैं, एक शेर कहते हैं कि कहाँ से की इब्तिदा मैंने, किधर जाना नहीं मालूम, पर जो तय मैंने सफर बाकी नहीं मालूम। मालूम, बिल्कुल। तो मसला यह है कि डिस्ट्रिक्ट नोएडा के अंदर बिजली के ऊपर बात करें, लोगों के ग्रेवेंसेस के ऊपर बात करें, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर बात करें, एजुकेशन सेक्टर में बात करेंगे, तो हर जगह पर गरीब लोगों को जो है जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अब किस इश्यू पर बात करें? हमने बिजली की बात की, तो पहले तो ये होना चाहिए कि बिजली डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को या मौजूदा गवर्नमेंट को जो है लोगों को वो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। गाँव के अंदर तारे इस वक्त भी दरख्तों के साथ लटकी हुई है। एचटी लाइन जो जितनी भी गाँव के अंदर बारिश पड़ती है तो बिजली गुम हो जाती है जी। तो आप बताओ कि बिजली का किराया लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको उस चीज का किराया, जो दिन को तो बिजली जरूर होती है जी। लेकिन शाम होते ही बिजली जो है वो गायब हो जाती है। तो या तो रात को 12 बजे के बाद बिजली होती है या दिन को 10 बजे के बाद बिजली होती है। बिल्कुल। और जब बिजली की जरूरत होती है तब बिजली होती नहीं है। जी। तो अब किन किन चीजों पर बात करेंगे? नहीं, जिस तरह अगर बात हम बिजली की करें तो बिजली का जो है, ये आपने कहा, छुपन छुपाई का खेल जो है चल भी रहा है, कुछ इलाकों में जो है खत्म भी किया गया है। वहीं पर अगर महकमा एजुकेशन की बात करें तो जिस तरह जो है दावा किया जा रहा था कि वर्ल्ड क्लास स्कूल जो है, मॉडर्न स्कूल बनाए जाएंगे, चाहे वो एमएलए की तरफ से वादे किए गए हो या उसके अलावा सरकार की तरफ से किए गए हो, न वो वादे कहीं पूरे हो रहे हैं। सेशन कंप्लीट हो रहा है, अभी भी स्कूलों में उस्ताद नहीं है, उस्तादों की काफी ज्यादा किल्लत है। तो क्या ये आपके एरिया में भी इस तरह? देखिए सर, कफायत साहब, आपने अपने उस चैनल पर बोलने का मौका दिया तो इसके लिए शुक्रिया। तो ये मेरे इलाके की बात नहीं है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा चुनाव वैली के जितने भी देहाती इलाके हैं, हर एक देहात की यही हालत है। मेरी हाई सेकेंडरी 2019 में हाई सेकेंडरी जो है गवर्नर सत्यपाल मलिक के दौर में बनी थी। टोटल 26 लेक्चरर मास्टर टीचर्स ग्रेड की पोस्टें यहाँ पर है, लेकिन सिर्फ 2 परमानेंट लेक्चरर यहाँ पर है, प्रिंसिपल तक यहाँ पर नहीं है। जबकि एक आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में शायद मेरे इलाके की एक हाई सेकेंडरी होगी जहां पर उर्दू सब्जेक्ट नहीं है। तो इससे बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और क्या फेलियर हो सकता है। यहाँ मेरी हाई सेकेंडरी की अगर बात करें तो यहाँ स्टाफ पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है। तो हमने इस बारे में सीईओ डोडा से बार बार कोशिश की, अर्ज की, लेकिन उसके बावजूद सीईओ डोडा ने यहाँ खुद इस स्कूल को विजिट किया है, यहाँ के बच्चों की खस्ता हालत को खुद देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। और दूसरी बात, मैं अगर एजुकेशन सेक्टर की बताऊंगा, अपनी हाई सेकेंडरी की बताऊंगा, केजी से लेके फर्स्ट से लेके 12th तक की क्लासेस इस हाई सेकेंडरी के अंदर लगती है। और ताज्जुब की बात यह है कि 9th 10th 11th और 12th वालों के लिए जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी पढ़ाने के लिए आला दर्जे के लेक्चरर होने चाहिए थे, वहां उनको टीचर और मास्टर ग्रेड के लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं। और बहाना जो है सीईओ साहब की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि वहां पर हमने एलसीडीज जो है वो प्रोवाइड करवाई हैं ताकि ऑनलाइन लेक्चर जो है वो ले सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर लोग बच्चों के भविष्य के साथ खुला हुआ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वो सियासत है ना? मैंने आज एक ऑफिस में गया था मैं, तो वहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर है उसको हटा दिया गया है। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, उसके अलावा जो है
मोदी जी और जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का फोटो जो है वहाँ पर जो है लगा हुआ था। तो क्या इसी तरह जो है गांव के लोगों के साथ तो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मैं एक शहर के स्कूल में गया, एक मिडिल हाई स्कूल में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर 18 टीचर थे। ठीक। तो नजदीकी स्कूलों में जो है ज्यादा टीचर को भेजना और जो दूर दराज के स्कूल है वहाँ पर 1 या 2 से काम चलाना, जिस तरह मेरा हाई स्कूल है। कफायत जी, आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि CEO साहब से मैंने खुद मुलाकात की और इस चीज के बारे में मैंने खसूसी डिस्कशन की कि जो सिटी के आसपास वाले स्कूल है या डोडा टाउन में जितने भी स्कूल है यहाँ पर एक्सेस स्टाफ है, तो गाँव के अंदर इससे बराकस बहुत कम न होने के बराबर आपने स्टाफ जो है प्रोवाइड किया। मैंने चंद स्कूलों का नाम लेकर CEO साहब को बताया कि फला फला स्कूल के अंदर देखिए 27 बच्चे हैं, 12 टीचर हैं, इतने बच्चे हैं, इतने लेक्चरर हैं, मैंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा। लेकिन वहां से CEO साहब का रिएक्शन ये था कि आप यहाँ पर गांव और शहर की बात करने आते हो। CEO साहब ने मुझे ये बात बोली, आप यहाँ पर गांव और शहर करने आते हो। हमारा गांव और शहर का मतलब नहीं है, शहर के लोग भी हमारे लोग हैं, हमें हमारे ही गांव के लोग जाकर शहर में बसे हैं तो वो शहर बने हैं, वरना वो कस्बा जो है 4 फुट बाय 4 फुट के कस्बे को कोई नहीं जानता था। 1985 की फोटो अगर उठाकर देख लें डोडा सिटी की, तो गांव से ज्यादा बदतर था। गांव से लोग जाकर के डोडा शहर बसा और आज गांव और शहर की बातें कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े ऑफिसर जो गांव से गए हुए लोग हैं। तो अगर हम अपने गांव के गरीब और पसमानदा बच्चों की तालीम के लिए स्टाफ मांग रहे हैं, तो वो अगर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं दे पाता है तो इससे बड़ा गवर्नमेंट फेलियर और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज भी जो है आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आपने कहा कि मैंने CEO साहब से बात की, मैंने भी जिस तरह आपने की उसी तरह से हमने भी बात की और उनको जो है हाई स्कूल का विजिट भी करवाया। लगभग 4 महीने पहले मेरे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। उन्होंने कहा 2 से 3 दिन में आपको जो है 3 आला दर्जे के जो है उस्ताद आपको दिए जाएंगे हाई स्कूल के लिए। क्योंकि पिछले साल की बात अगर मैं करूं तो 5% टोटल रिजल्ट हाई स्कूल में आया था, बिल्कुल कल्याण में आया था। उसके बाद उन्होंने हमें जो है ये आश्वासन दिया था कि आपको जो है 2 से 3 दिन में टीचर दिए जाएंगे हाई लेवल के जो है हाई। बट अफसोसन हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे स्कूल से ही एक को लिया गया। तो एक इस तरह उस्ताद जो है मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीमेल भी 1 या 2 स्टाफ है, उनमें से कुछ ने जो है लीव पर भी जाना है, 6 मंथ की लीव पर जाना है। तो हमारे बच्चे जो है कहीं न कहीं दर-बदर हैं। लोग मेरे पास, रोटी का तांता मेरे पास होता है, हर दिन मेरे पास सुबह शाम लोग आते हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह जो है बर्बादी हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बार-बार CEO साहब का ये एक्सक्यूज रहता है कि हम जो है एक लिस्ट बना रहे हैं। वो लिस्ट कब मंजराम पर आएगी, कब लोगों के सामने आएगी? देखो कफायत साहब, मैं आपके इस सोशल मीडिया आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी आपको बताऊंगा, आपके ज़हन-नशीन और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में डोडा से 3 टीचर्स को, यानी कि फीमेल टीचर्स को जो है वहाँ उनको वहां से जो है वो किया गया, क्या कहते हैं, ट्रांसफर किया गया। उन 3 टीचरों ने, एक को हाई सेकेंडरी स्कूल गुरमुल, एक को सूली और एक को कुर्धार स्कूल में जो है ट्रांसफर किया गया। लेकिन अभी तक उन लोगों ने इधर आके जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं डाली है। वो अभी भी उसी स्कूल में जहां से उनको पोस्टिंग की गई थी, जहां से उनको ट्रांसफर की गई थी, वो उधरी ड्यूटी दे रही है, क्योंकि वो एक सिटी का स्कूल है, टाउन का स्कूल है, उसी में वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं। और CEO साहब ने एक ही स्कूल में से 3 फीमेल टीचर्स को जो है हटाया है। एक स्कूल से 3 टीचरों को हटाना भी जो है वो गलत बात है। बाकी और भी स्कूल है टाउन के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा स्टाफ है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, 2029 तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। रिटायर जरूर होंगे, टीचर्स रिटायर होंगे, लेक्चरर्स रिटायर होंगे। तो बिल्कुल
तो टीचर्स रिटायर जरूर होंगे, मास्टर रिटायर होंगे, स्टाफ रिटायर होगा, लेकिन 2029 तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी नई रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होगी, जो कि सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ की नई जनरेशन के साथ एक खुला हुआ खिलवाड़ जो है वो कहा जा सकता है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 को तोड़ने के बाद हमारे भारत की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये दावे किए थे, वादे किए थे यहाँ पर कि तहमीर व तरक्की के नित नए तरीके जो है इख्तियार किए जाएंगे। तो यह सबसे पहले किसी कौम को जलील और खवार करने के लिए उनकी तालीम को जो है वो छीन लिया जाता है। तो यही जम्मू कश्मीर की आने वाली जनरेशन के साथ हो रहा है। और यहाँ पर 13 जुलाई एक तबका जो है वो योम शोहदा मनाने के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा तबका जो है उस योम शोहदा को डिसॉल्व कराने में लगा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को अपनी कुर्सी की भूख है। जम्मू कश्मीर की पब्लिक को ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पड़ी है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को पड़ी, ये सारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए। ये थे शेख शब्बीर साहब, जो कि एक सहाफ़ी भी है और उसके साथ साथ में समाज के अंदर भी काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग जो है लाइव जुड़ना चाहते थे, मगर प्रोग्राम का काफी ज्यादा समय हो चुका है। उम्मीद और तवक्का करूंगा, इस उम्मीद के साथ इस लाइव को छोड़कर जाऊंगा कि आने वाला जो कल होगा वो बेहतर होगा। लोग अपनी बात को खुद करना जो है पसंद करेंगे, खुद जो है मुंह से निकालेंगे। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।